एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था। तो जैसे सोशियोलॉजी जीएसटी का पेपर हुआ और सोशियोलॉजी जो झारखंड एमपीपीएससी सारे आ रहे हैं तो सारे में पूछे जाएंगे। और एलटी का भी एग्जाम आ रहा है तो उसमें भी जीके जीएस जो है वो पूछा जाता है। तो ये एनसीईआरटी है 6 to 8 की, जो हम वन लाइनर फैक्ट पढ़ते जाएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छे से पॉइंटिंग की गई है। तो हम पॉइंट वाइज चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे भारत का क्या है, भारत का संवैधानिक विकास है। इसमें हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अब हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। ये हमारे सामने दो भागों में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब हम देखेंगे इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 है, भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है, भारत परिषद अधिनियम 1909 है, भारत शासन अधिनियम 1909 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इसमें देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1800, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद तीनों नाम एक है, लेकिन इनके सन अलग अलग। आगे हम देखेंगे सब में क्या अंतर है।